और मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गट रिसेट के टेस्टिमोनियल प्रेजेंटेशन के इस अ, कड़ी में मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिनकी यात्रा को दरअसल सही मायने में देखा जाए तो एक नन्ही बालिका से एक सशक्त युवती बनने के यात्रा का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने उनके व्यक्तित्व के विकास को बहुत करीब से देखा है और मैं खुद व्यक्तिगत तौर से मैं उनसे प्रभावित रहा हूं। वो एक प्रखर वक्ता है और न सिर्फ प्रखर वक्ता है बल्कि अपने इस प्रतिभा का प्रयोग उन्होंने प्रोफेशनली किया। आज वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कम्युनिकेशन ट्रेनर के तौर पे कार्य कर रही हैं और साथ में इसी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए वो सोशल मीडिया पे अपने बहुत प्रभावशाली कंटेंट क्रिएट करती हैं, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करती हैं। वो देखा जाए तो सिर्फ नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गट रिसेट के जर्नी के दौरान छोटी छोटी आदतों ने कैसे उनके जीवन को प्रभावित किया, इस कोण से, इस एंगल से वो अपने गट रिसेट जर्नी को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं और हम आज उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन आदतों ने उनके गट रिसेट जर्नी को आसान बनाया और प्रभावशाली बनाया। आप अहमदाबाद से हमसे जुड़ेंगी, आप और कोई नहीं, प्रेरणा जी हैं। तो प्रेरणा जी, बहुत ही गर्मजोशी से, उत्साह से मैं आपका स्वागत करता हूं। कृपया आइए और हमें अपने गत यात्रा से परिचित कराइए। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि बताया गया, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं अहमदाबाद से जुड़ी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना अच्छा दिन है और बहुत दिनों बाद मैं इस मंच पर बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले आपने देखा कि गट रिसेट कार्यक्रम हुआ, कितनी अच्छी अच्छी टॉक पीसी सर ने हमारे समक्ष रखी। उसके बाद बैक टू बैक इतने अच्छे गट रिसेट के जो भी एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, उसमें से एक मेरा भी है एक्सपीरियंस। बट उसे मैं एक दूसरे तरीके से यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, है ना, कि हम बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ छोटी आदतें, हमें तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बट नहीं, छोटे छोटे से कदम जब आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं एक बड़ा परिवर्तन लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म हमारे पास एक महीने का एक्सपीरियंस है, बट वो एक महीने के एक्सपीरियंस में हमें ऐसा लगता है, स्पेशली मुझे, कि एक हेल्थ का मतलब एनलाइटमेंट हमें मिला। कि अच्छा, बहुत सारी चीजें हमें लगता था हमें हम जानते हैं पहले से, बट नहीं पता थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ शेयर करूंगी कि क्या 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 छोटी छोटी चीजें हमने की। हम दोनों ही, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेम जॉब में हैं, साथ में हैं। बिल्कुल भी ये टाइम नहीं मिलता था कि कैसे हम इसमें, बहुत सारी अच्छी बातें हम सुनते थे माइंडफुल मॉर्निंग में, लेकिन इसको कैसे हम अपने जीवन में शामिल करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। करते थे, 2-4 दिन होता था, उसके बाद फिर वापस उसी ढर्रे पर हम आ जाते थे। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ कि 5 सितंबर से 21 दिनों का गट रिसेट करना है, तो हम अपनी आदतों से हम वाकिफ थे। और हम दोनों ने सोचा कि हम 5 से नहीं, हम 1 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर हम भटके तो 5 तारीख तक तो कम से कम हम ट्रैक पर रहें, है ना। क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ट्रिप्स वगैरह हुए थे, ऑफिस की पार्टीज हुई थी, तो हम पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो चुके थे। तो जब एक पति पत्नी साथ में कोई चीज करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो आप, 1 और 1 11 होते हैं, तो हमने भी एक टीम की तरह काम किया और हमने पूरी प्लानिंग की कि हमें करना क्या है। बहुत बार फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए थे, लेकिन लगा कि इस बार नहीं, इस बार हमें साथ में मिलकर के करना है। तो हमने अपने व्हाइट बोर्ड में कुछ चीजें लगा दी
कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है कैसे भी, जॉब के साथ। तो उसमें से मैं कुछ कुछ हैबिट्स जो हमने फॉलो की मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूटीन सुबह से शुरू होता है, नहीं, रूटीन रात से शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा इस बार बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो हमने नोटिस किया, बहुत गहन अध्ययन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम सुबह कई बार माइंडफुल अटेंड कर पाए, नहीं कर पाए, नींद नहीं पूरी हो पा रही है। तो देखा दो बुरी आदतें थी जिसकी वजह से हम सुबह नहीं उठ पा रहे थे। पहली बार 9 घंटे की ड्यूटी किए हैं, खुद पे भी तरस आता है कि चलो रात में कुछ मंचिंग कर लेते हैं। ठीक है, खाना हम नहीं करते थे, नहीं खाते थे, बट मंचिंग कर रहे हैं, अब कुछ भी खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं, पेट को नहीं पता आप डिनर कर रहे हैं या क्या। तो हम मंचिंग करते थे आने के बाद आराम से, उसमें हमारा टाइम जाता था, है ना। ऑब्वियसली अगर आप 11 बजे आ रहे हैं, फिर आप रिलैक्स हो रहे हैं, उसके बाद मंचिंग कर रहे हैं, टाइम गया, सुबह उठना भी है। फिर 1 सेकेंड, हाँ, उसके बाद फिर फोन का इस्तेमाल मंचिंग के साथ साथ लगता है चलो फोन पूरे दिन से देखा नहीं, ऑफिस में फोन अलाउ नहीं है, तो चलो फोन थोड़ा सा देख लेते हैं, अब इतना तो हम डिजर्व करते ही हैं, है ना। इसमें चले गए हमारे 1 डेढ़ घंटे। अब कैसे कोई सुबह उठे, सुबह अगर आपको माइंडफुल मॉर्निंग अटेंड करना है तो एटलीस्ट आपको 5:30 बजे तो उठना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से सुबह हम कुछ भी शुरू करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। इस चीज को हमने चेंज किया, और हमने आते ही ये नियम बना लिया कि ठीक है, घर के बाहर हैं, ऑफिस तक हैं, रास्ते में फोन अलाउ मतलब हम यूज करेंगे, बट घर में जैसे ही कदम रखेंगे हम फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मंचिंग हम बिल्कुल बंद करेंगे। तो ये दोनों हैबिट्स हमने फॉलो की, और आते ही हम कुछ नाइट की रूटीन अभी मैं बताऊंगी, और हम सो जाते हैं। सुबह दिन की शुरुआत हम करते हैं डिटॉक्स वाटर से। जैसा कि अगर आपने गट रिसेट किया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सबसे पहला ड्रिंक, आपको पानी, गर्म पानी, और उसके साथ कुछ आप भिगो कर रखें एक रात पहले। तो हम कभी मेथी हो गया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, जो भी किचन में अवेलेबल है हम उसको भिगो कर रखते थे, और फिर उसको अगले दिन सुबह पीते थे। यस। उसके बाद फिर दूसरी चीज आ जाती है कि हम माइंडफुल मॉर्निंग अटेंड करते थे माइंडफुली, और जस्ट माइंडफुल मॉर्निंग जैसे ही खत्म होता है तो मैं, हम और मेरे हस्बैंड, हम जाते हैं वॉक पर, लंबी वॉक पर। ये अभी भी हम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वॉक पर जाते हैं। वॉक में क्या है कि एक फिक्स रूट है, और फिक्स हमारा स्टेप्स हैं, है ना। और उसके साथ ही पॉडकास्ट, हमारा एक नियम था कि हम पति पत्नी सेम पॉडकास्ट सेम टाइम पे सुनेंगे, और जैसे ही खत्म होगा वैसे ही उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार बहुत सारी अच्छी टॉक इस मंच पर हुई है, तो हम वो भी सुनते थे। तो ये हमारा नियम है, वहां से रूट से आए, वापस आए घर पर, उसके बाद शशांक जी चले जाते हैं अपना जिम। प्री वर्कआउट मील में वो कई बार सत्तू लेते हैं या कुछ फ्रूट, स्पेशली केला, और फिर वो चले जाते हैं। मैं घर पे होती हूँ, कई बार मन किया तो किया, अदरवाइज मेरा इतना ही है कि मैं इस बीच मैंने 1 महीने का मैं बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ 10,000 स्टेप किए हैं वर्कआउट में। ठीक, उसके बाद फिर हमारा तैयार होना, घर के काम, फिर आ, करीब 12 बजे हम अपना लंच करते थे। लंच के पहले जैसा कि गट्टे सेट में आपको फाइबर पीना है, प्रीबायोटिक, और उसके बाद हम चले जाते हैं ऑफिस। ऑफिस में शाम में शशांक जी लेते हैं अपना सेकेंड मील करीब 6 से 7 बजे। और मेरा है कि मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं ओमार्ट फॉलो कर रही हूँ। ओमार्ट का मतलब 1 मील अ डे। अब ये मेरा स्पेसिफिकली पूरा नहीं है, ओमार्ट एक्चुअल में होता है कि आप सिर्फ एक ही बार खाएंगे, तो वो मेरा 12 बजे खाना हुआ। लेकिन क्योंकि मुझे ऑफिस करना होता है तो मैं ओमार्ट से थोड़ा सा मैंने उसको फ्लेक्सिबल कर रखा है। तो मैं शाम को सत्तू, क्योंकि हम उस टाइम प्रोटीन नहीं ले सकते थे, तो सत्तू लेती थी, और उसके साथ कुछ सूखे चने हो गए, या कुछ फ्रूट्स हो गया, और एप्पल तो मतलब हमेशा ही शामिल रहता था। तो ये हो गया, ये मैं लेती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा जो ऑफिस आवर्स है वो खत्म किया। फिर 10:30 11 बजे निकले, वापस घर आए। रात का रूटीन, जैसे ही घर में कदम रखा फोन बंद कर दिया, फोन साइड कर दिया, घर वालों को बता दिया रात में हम अवेलेबल नहीं है कॉल के लिए, जो भी कॉल होगी वो सुबह होगी, है ना। ये कुछ छोटे छोटे बदलाव हमने किए, क्योंकि कई बार कॉल आती है, फिर फोन उठाया, फिर भटक गए, और फिर अगला दिन का रूटीन हमारा खत्म। तो वो किया। उसके बाद क्योंकि शशांक जी को इसमें एक्सरसाइजेस करवानी होती थी, है ना, तो वो उसका सेटअप हम कर लेते थे रात में, ताकि एक मन को जाए, एक हमारे माइंड को कि हमें सुबह ये करना है। तो सब सेटअप हम करते थे। अगले दिन के लिए हम डिटॉक्स वाटर के लिए
सोक करते थे चीजें। प्लस हम ब्रश करते हैं, ये हमने एक फॉलो किया कि हम पति पत्नी साथ में, ये नियम है, ब्रश करेंगे, स्किन केयर करेंगे, है ना। और उसके बाद एक और रूटीन शामिल किया, जो है हमारा बुक रीडिंग। ठीक है, तो हमने रिप्लेस कर दिया, फोन की जगह पे हम बुक रीडिंग करते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, कुछ अच्छी जो बस रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। तो अभी हमारी दूसरी बुक चल रही है, बट ये शुरुआत की। अब बुक जब आप पढ़ते हैं तो अब उसमें लाइट आपकी आंखों पर नहीं पड़ रही है, आप 4-5 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद आपको और थोड़ा सा घर में ऐसा कर दीजिए कि हाँ अभी सोने का वक्त हो गया, और धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी, और फिर ऑब्वियसली सुबह आप उठ पाएंगे। तो ये इतना हमने इतनी कुछ छोटी छोटी आदतों को ने जीवन में शामिल किया, स्पेशली पिछले 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर, और अभी भी कर रहे हैं। अब इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या हुआ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, तो अगर कोई मुझे जानता है यहाँ पर, तो मैं बहुत सारे मैंने वेट लॉस के तरीके में अपना चुकी हूँ। मैंने 75 हार्ड चैलेंज किया है, अगर आपने सुना हो तो। मैंने 3 महीने में बिना नमक के रही हूँ, क्योंकि ये संकल्प शक्ति मुझे मेरी मम्मी से मिली है। मैंने अपनी बॉडी में बहुत प्रयोग किए हुए हैं। और एक दिन का मतलब वाटर फास्ट रखा है, 3 दिन का जूस फास्ट फास्ट रखा है, सब कुछ कर चुकी हूँ। 10 10 केजी वेट कम करना, वापस फिर से बढ़ जाता था। आप सबको बताऊं कि जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एफर्टलेसली, इतना इस आसान तरीके से कोई कैसे अपना वेट कम कर सकता है, ये मुझे पहले नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत बार बताया गट रिसेट से अच्छा होता है, बट एक्चुअल में हम लोग ने गट रिसेट इस बार फॉलो किया। अगर हम 100% नहीं, कुछ तो मिस्टेक जरूर हुई होगी, लेकिन हाँ 95% मैं और मेरे हस्बैंड ने गट रिसेट के सारे नियमों का पालन किया। और उसमें मुझे ये फील हुआ कि अभी जो मैं बताऊं, जब मैंने ये शुरू किया था तब मेरा वेट, और अभी आ, 4-4.5 किलो का वेट अंतर आया है। 4-4.5 किलो। और मैंने क्या किया, कुछ नहीं। मैंने 10,000 कदम चली, और उसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं किया। अगर पहले बिना गट रिसेट के मैं ये करती थी, तो मैं आपको बताऊं मेरा वेट कभी नहीं कम होता था। और मेरा माइंडसेट था कि मेरी बॉडी ऐसी है, जीन्स ऐसे हैं कि मेरा वेट जल्दी से कम नहीं होता है। ये मेरे प्रति मेरी विचारधारा बदली कि अच्छा ऐसा नहीं है, ये सब कुछ गट का गेम था। तो 1 महीने में 4.5 केजी वेट, और अब जब भी मैं वेट स्केल पे खड़ी हो रही हूँ, कम बता रहा है, कम बता रहा है, अभी भी कम बता रहा है। तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा आश्चर्यजनक वाली बात थी, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को एक्चुअल में अब पहचान पाई, है ना। तो वो चीज थी। प्लस ओमाड, अब यहाँ ओमाड में, क्योंकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी मुझे, क्योंकि ये मैंने बहुत चीजें अपनी बॉडी प्रयोग कर रखी, तो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा आसान था। पहली बार लाइफ में मैंने इंटरमीडिएट इतना मतलब किया, कई बार करी, 5 दिन करती थी, 6 दिन करती थी, 2 दिन खा लिया, मंचिंग कर लिया, फिर 3 दिन करती थी, तो वो रेगुलर नहीं होता था। बट इस बार विदाउट अ सिंगल गैप हमने पूरा उसको इंटरमीडिएट को फॉलो किया। तो और प्लस ओमाड, तो ओमाड पूरा नहीं है, बट हाँ शाम में मैं लेती थी। लेकिन आप देखिए, 6-7 बजे अगर मैंने सत्तू ड्रिंक लिया और सेब खाया, और अगले दिन मैं 12 बजे खा रही हूँ, तो बॉडी को कितना टाइम मिल गया खुद को रिकवर करने का, कितना टाइम मिल गया बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, विसरल फैट है, उसको हटाने में, डिटॉक्स करने में बॉडी को। तो बहुत ज्यादा टाइम मार, इस वजह से 4-4.5 केजी मेरा वेट कम हुआ। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप रह लेते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अब किसी को अगर मैं बताऊं, तो लोगों को लगता है कि मैं अपने आप को बहुत सता रही हूँ, या एक ही टाइम खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे इतना ज्यादा मेरा अच्छा, मुझे गट फीलिंग इतनी अच्छी हो रही है, मेरा पेट इतने अच्छे से साफ है, और मुझे इतनी एनर्जी मतलब लग रही, मुझे लग ही नहीं रहा है कि कैसे। और जब मैं सुनती हूँ अब कि लोग 3-3 4-4 टाइम कैसे खा लेते हैं, कैसे बॉडी को टाइम ही नहीं देते, जो अभी मैं मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी को उतने खाने की जरूरत नहीं होती जितना हम करते हैं। हम कैलोरी डेंस फूड खाते हैं, हम न्यूट्रिशन फूड अगर खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। हमें टाइम देना होता है। हम हफ्ते में 2 दिन ऑफिस में हमें खुद को सेट करने के लिए छुट्टी मिलती है, 2 दिन। हाँ, तो हम बॉडी को हम क्यों नहीं देते हैं कि थोड़ा सा बॉडी भी एडजस्ट करे। हम हफ्ते में, ये भी मैं बताना चाहूंगी, हम हफ्ते में मंडे को हमारा फास्ट रहता है, जिसमें हम सिर्फ फलाहार करते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। प्लस साथ में हम एकादशी फास्ट भी करते हैं, तो महीने के 6 फास्ट ये हो गए,
है ना, और प्लस जो हमारा इंटरमीडिएट चल रहा है, इसकी वजह से इतनी जल्दी से वेट लॉस हुआ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा आश्चर्य वाली बात थी। और मुझे अब ये माइंडसेट हुआ कि नहीं, ये पूरी तरीके से गट का गेम है। दूसरी चीज जो मैंने महसूस की वो ये था, सेंस ऑफ प्राइड, है ना, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, की मतलब बस चल रहा था, ऑफिस चल रहा था, खाना बन रहा था, रूटीन हो रहा था, जो भाई जो बेसिक रूटीन है वो हो रहा था, बट जॉब के साथ पति पत्नी का दोनों का साथ में मिलकर एक ही रूटीन एक ही टाइम पे फॉलो करना, ये हम दोनों के लिए बहुत ही प्राइड की बात हुई। और जब भी कोई दूसरा, जैसे आज इनका अगर मन नहीं कर रहा है जिम जाने का, नहीं नहीं आपको जाना है, अगर मेरा आज माइंडफुल मॉर्निंग बाद वॉक करने का मन, नहीं नहीं तुम्हें चलना है, तो एक दूसरे का ऑनलाइन एक हमारा एसोसिएशन तो है, बट कोशिश करिए कि आपके जो घर परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, उनको एक टीम बना लीजिए, है ना, कि चलो हम तुम ये शुरू करते हैं, मैं कहीं रुकूं तो तुम आगे बढ़ाना, तुम कहीं रुको तो मैं, तो एक ऑफलाइन जो हमारा एक होता है एसोसिएशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक सेंस ऑफ प्राइड मिला, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत हुआ मुझे, मतलब क्लैरिटी अपनी बॉडी के बारे में, है ना, पहले मुझे नहीं पता था, पॉडकास्ट मैंने सुना एक दिन, प्लस पापा की बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि जो हमारा गट है और जो हमारा ब्रेन है, वो जब हम छोटे होते हैं, पेट में होते हैं माँ के, तो वो एक ही सेल से बने हैं, वो एक ही सेल से हमारा ब्रेन और हमारा गट बना हुआ है, इसीलिए वो कनेक्टेड है। पहले लगता था कि दोनों चीज क्या है, हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो उससे हमारे मूड पे क्या ही असर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा असर होता है। एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था शशांक जी के बारे में, तो उनका क्या था कि उनको बहुत ज्यादा मतलब नींद पूरी नहीं होती थी हमेशा। तो जब भी मैंने ऑब्जर्व किया तो ये होता था कि जैसे अगर माइंडफुल मॉर्निंग अटेंड किए, उसके बाद उनको लगता था कि थोड़ा सा नैप ले लें, सो लें, या ऑफिस जाने से पहले सो लें। इतना करने के बाद भी कई बार उनको ऑफिस में मैंने देखा कि वो मतलब जमाई ले रहे हैं, या उनको आंखों में पानी आ रहा है, नींद आ रही है, और मुझे बोल भी रहे हैं कि नींद आ रही है मुझे और नींद पूरी नहीं हुई, आज चल के जल्दी सोएंगे। ये हमारा रूटीन था टॉक का, क्योंकि मैं और शशांक दोनों बगल बगल ऑफिस में बैठते हैं, तो एक एक हाव भाव नोटिस होता है। वो चीज मैंने नोटिस की कि उनको बहुत नींद पूरी नहीं होना और लेथार्जिक फील होना, ऐसा होता था, है ना। पता नहीं क्या जादुई गट रिसेट में ये चीज हुई कि मतलब उसके बाद से जब से हमने शुरू किया, एक बार भी उनको ऐसा नहीं हुआ, जबकि मैंने बोला भी कि अब आपको लेथार्जिक फील नहीं होता। तो जो हमने नोटिस किया वो ये था कि जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं गट रिसेट के दौरान, 2 मिनट में हमारी नींद, मतलब हम नींद में, गहरी नींद में चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, सोच रहे हैं या कुछ ऐसे, टाइम लग रहा है सोने में, है ना, टाइम, क्वालिटी ऑफ स्लीप इतना बढ़ गया, तब पता चला कि गट और ब्रेन का मतलब इतना कनेक्शन है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ गई। अब ऑब्वियसली अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी, तो जो इंसान 8 घंटे में अपनी नींद जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है स्लीप की पूरी कर पाएगा, वो आप शायद 5 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। और वही शशांक जी के साथ हुआ कि मतलब मैं थोड़ा बाद में उठती हूँ सुबह, लेकिन वो पहले ही उठ के अपना पूरा सब शुरू कर देते हैं, और उसके बाद भी पूरे दिन इतना एनर्जी फील करना, ऑफिस में एक बार भी जमाई नहीं आना, लेथार्जिक फील नहीं होना, ये मेरे लिए उनको देखने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तब हमने नोटिस किया कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ गई है। अब दोपहर में नैप लें चाहे ना लें, माइंडफुल मॉर्निंग के बाद थोड़ा आराम करें ना करें, हमारा पूरा रूटीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और आते ही मतलब तुरंत हम गहरी नींद में चले जा रहे हैं। ये बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो इससे ये साबित होता है कि सच में जो गट और जो ब्रेन का कनेक्शन है, वो हमारे मूड, हम जो खाएंगे, जैसा गट को रखेंगे, अगर हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया है वो अफेक्ट करेगा, गुड बैक्टीरिया है तो वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। एक्चुअल में हम नहीं होते हैं अच्छे बुरे, हमारे पेट के गुड और बैड बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं हमारा माइंडसेट, और उसके बाद फिर हमें लगता है या हम किसी को जज करते हैं कि अरे वो तो ऐसे हैं, जबकि वो ऐसे नहीं है, उनका बैक्टीरिया वैसा है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें किसी को जज नहीं करना है, मे बी उनका खान पान वैसा है इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। एक और चीज कि हमारा मतलब ऑफलाइन एसोसिएशन इस चीज को बहुत हेल्प किया, हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हुई, है ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आ गया, अनुशासन बहुत ज्यादा आ गया, कोई पूछ नहीं रहा, बट स्टिल खुद को साबित करना है कि नहीं, हमें ये करना है, क्योंकि मजा आने लगा। जब आप शुरू में गट रिसेट का पहला हफ्ता बहुत कष्टदायी है, वो अगर आपने पार कर लिया, उसके बाद आपको जितना मजा आपको कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में मिलेगा,
है ना, उससे भी कई ज्यादा मजा आपको, जो बॉडी आपको फीलिंग देगी ना, उसमें आपको मजा आने लगेगा। फिर आपको लगेगा नहीं, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं भटक जाऊंगा, और फिर मुझे शायद ये राह नहीं मिलेगी। तो ये एक लाइफस्टाइल हमारी अच्छी हुई। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कैसे माइंडसेट, कैसे मतलब गुड और बैड बैक्टीरिया कैसे आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है, जो हमने नोटिस किया। तो पहले क्या होता था, जब हम ऑफिस से लौटते थे, अब यहाँ पे नाइट लाइफ है अहमदाबाद में, तो रात में भी मतलब लोग इतने शौकीन है, खाने के लिए जीते हैं। तो वो आपको कहीं की गर्मियां अगर चल रही है तो वो गोला मिलता है, तो गोले की शॉप पे भीड़ लगी है 11 बजे, मतलब ऐसा। तो गट रिसेट से पहले हम लोग थोड़ा मतलब देखते थे, भटक जाते थे कई बार कि अच्छा चलो हमने 9 घंटे ड्यूटी की, हम डिजर्व करते हैं, चलो एक दिन अगर हम वड़ा पाव खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। मैं भी बोलती थी हाँ हाँ, इतने बहुत आज स्ट्रेस हो गया, चलो खा लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या कर रहा था, हमारा माइंडसेट नहीं, हमारा पेट का गट जो बैड बैक्टीरिया था वो करवाता था इनको मीठे की क्रेविंग, शशांक जी को इतनी ज्यादा, है ना, कि अगर मीठा कहीं कुछ बन रहा है तो उनको खुशबू से कि ये जलेबी बन रही है यहाँ पे, इतना बता दें, मतलब इस लेवल का। तो वो चीज थी। अब क्या है, हमारा रिसेंटली एक गरबा प्रोग्राम हुआ ऑफिस में, और सोचिए अब दोनों का, क्योंकि गुड बैक्टीरिया हावी, अब हम ये सोच रहे हैं कि वहां पे फूड का था, खाने पीने का सब कुछ था, फूड कूपन मिला था शानदार सब कुछ। हम पति पत्नी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम वहां ना खाएं। तो हमने क्या किया उस दिन, सुबह हैवी नाश्ता किया, और उस दिन खाना देर से बनाया। मतलब गरबा जाने से 2 घंटा पहले हमने खाने की तैयारी की और खाना बनाया, बढ़िया सा प्रोटीन डेंस खाना बनाया, खूब बढ़िया सा, उसको खा कर गए। है ना, आप जा रहे हो कहीं दावत में और आप बढ़िया भरपेट घर का खाना खा के जा रहे हो। उसके बाद फिर हम गए, तैयार हुए, और हमने खूब अच्छे से गरबा एंजॉय किया, गरबा किया। और खाने पर ध्यान ही नहीं गया ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो खाना खाकर आए हैं, तो माइंड माइंड भी वहां पर नहीं गया। प्लस इतना अच्छा फील हुआ। कई बार आप नोटिस करिए, रात में आप शादी में जाइए, आइए खाना खा के, अगले दिन सुबह उठिए पूरा चेहरा स्वेल होता है ना। मेरे साथ पहले ये था कि रात में कुछ भी जरा सा मंचिंग भी कर लिया तो अगले दिन चेहरा बिल्कुल इन्फ्लेमेशन हो जाता था। ये जो शशांक जी ने भी मुझे बताया कि लाइक गोवा से आने के बाद ही, क्योंकि बहुत बाहर का खान पान हो गया था, कि ये आपके चेहरे में दिखने लगा है। तो वो चीज भी थी ट्रिगर कि नहीं नहीं, अभी मुझे अपना हेल्थ सही करनी है। तो वो वहां पर हमने गरबा में वो चीज, बाहर का खाना नहीं खाया। अभी यही, और इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब हमने ये विजय प्राप्त की कि बाहर, ये हमारे लिए एक तरीके से अचीवमेंट थी। अच्छा अभी अगर हम ये नहीं कर रहे होते, अगर हमारा बैड बैक्टीरिया हावी होता, तो फिर क्या करते हैं, ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं कि उस दिन खाना बनेगा ही नहीं घर पे, अरे आज तो दावत है, आज तो हल्का फुल्का खा लो, भूखे रहो, रात में फिर बढ़िया सा उसको वहां पर हम एंजॉय करेंगे। तो ये एक अंतर है। तो ये आपका माइंडसेट नहीं, ये आपके बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया का खेल है, और यही चीज मैं समझ पाई। तो ये कुछ चीजें हमने फील करी, है ना। अभी मुझे, मैं एक दिन बैठ के यही सोच रही थी कि गट रीसेट एक ऐसी चीज है जैसे कि दिवाली की सफाई, दिवाली आ रही है, अब सब लोग सफाई कर रहे हैं, बहुत पेनफुल होता है। उठो, एक एक मतलब सामान धुलो, पोंछो, रखो, वो एकदम अच्छा नहीं लगता। आप घर में सबको बोलिए, फैमिली को, चलो सफाई करनी, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बट जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद कैसा फीलिंग होती है कि खुद पे प्राउड होता है कि वाह कितना घर चमक गया, पॉजिटिव वाइब आ रही है, जितनी भी गंदगी थी घर से बाहर निकल गई, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लगता है कि प्राउड होता है कि अच्छा किया हमने, कदम बढ़ाया, हमने सफाई की और हो गई सफाई। सेम यही हमारा गट रिसेट है ना। तो अगर शुरू में आपको लगेगा ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमें चाय छुड़वा दी गई, क्यों हमें मीठा इतना पसंद है, हम तो कभी कभी खाते हैं, क्यों हम मैगी ही तो खाते हैं, बाकी कुछ बाहर का नहीं खाते हैं, क्यों मुझसे ये छुड़ाया जा रहा है। नहीं, आपको पेन होगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसको कर लिया, उसके बाद आप समझ गए अपनी बॉडी को। जो मुझे मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी बॉडी को बहुत जानती हूँ, बट मैं नहीं जानती थी। मुझे इस सितंबर माह में अपनी बॉडी का नया पता चला कि नहीं, वेट कम करना सबसे ज्यादा आसान है और एफर्टलेस है। और ये जो नई तकनीक है, ये तो मैं मतलब कुछ आप एक्सट्रीम करोगे, इतने दिन को छोड़ दोगे तो फिर से वापस आ जाओगे, बट ये तो मैं 12 मासा कर सकती हूँ, है ना। तो वो है, तो अगर आप, इसमें भी पेन आपको होगा, लेकिन अगर आप उससे उबर गए, आप उसके साथ अडेप्ट कर लिए, उसके बाद जो बॉडी आपके साथ आपको जिस तरह ट्रीट करेगी, अंदर से जो आप महसूस करेंगे, वो एक अलग ही चीज होती है। तो
मैं लास्ट में यही कहूंगी कि देखिए, स्वयं को बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल पूरी दुनिया में। नई आदतें अपनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। और अपनाना और उसको कंसिस्टेंटली करना और उससे भी ज्यादा उसको बार बार रिपीट करना, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हम क्या करते हैं कि जब कुछ नया परिवर्तन करना है तो कल से हम कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे, नहीं, छोटे छोटे डिसीजन। मैं तो ये कहूंगी, हेल्थ से नहीं, कोई भी अच्छी आदत, मैं यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हैं, आप ये एक आदत अपनाइए। सबसे मैं कहूंगी, महिलाएं तो करती ही हैं, पुरुषों को कहूंगी, जैसे ही सुबह उठते हैं अपना बिस्तर सही करिए। अपना बिस्तर सही करिए, एक आदत है ना। मैं चाहूंगी कि अब सब लोग ये करें, पुरुष स्पेशली। बिस्तर सही करिए और देखिए, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तुरंत आएगा कि अरे, मैंने देखो उठते ही एक ये आदत अपनाई है कि मैंने अपना बिस्तर लगाना सीख लिया है। और ऑब्वियसली आपकी वाइफ भी खुश होंगी, आपके घर वाले खुश होंगे, है ना। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि छोटी छोटी आदतें जो हेल्थ से हो या आपको किसी चीज में आपको माइंडसेट सही रखें, वो आदतें आपको इतना अच्छा ट्रैक पे ले जाएंगे। और उस एक आदत की वजह से आप शायद हेल्थ में भी रात में ब्रश करना शुरू कर देंगे, सुबह डिटॉक्स पीना शुरू कर देंगे, या बाहर का खाना छोड़ देंगे, है ना। वो चीजें आप कब आपको उन चीजों में आनंद आने लगेगा, वो आपको नहीं पता, है ना। तो ये एक मेरी गट रिसर्च की जर्नी थी। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैं बहुत दिनों बाद इस मंच पे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से शेयर करूँ। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि प्लीज डोंट जज अदर्स इफ दे आर ईटिंग बैड। इट्स नॉट देम, इट्स देयर गुड एंड बैड बैक्टीरिया। सो वो हमें लोगों को जज करना भी बंद करना है। उनका खान पान वैसा है इसलिए वो वैसे हैं। आप अगर इस मंच में हैं और अगर आप सिर्फ अपने तक सीमित हैं, अगर आप सिर्फ अपने घर परिवार को बता रहे हैं ऐसा करो, तो गलत है। अपने दोस्तों, पड़ोसी, कोई भी अगर आपको मोटा दिख रहा है, कोई भी आपको तकलीफ में दिख रहा है, अगर आप जानते हैं गट रिसेट के बारे में और उसको बता नहीं रहे हैं, तो फिर इस मंच का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज इस चीज को आगे बढ़ाओ। मैं तो चाहती हूँ कि ये पूरी क्रांति हो। दवाइयों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे अंदर ही, जैसा कि बोलते हैं सभी लोग की माँ है ना। तो वो हमें अंदर से हील करेंगे और ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में रहेगा। एक हम अलग ही क्रांति हम ला के रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। बैक टू होस्ट। थैंक यू प्रेरणा जी। मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ, लगभग मुझे अगर सही याद है तो 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया आपको जानते हुए। तो और मैंने आपकी जर्नी को बहुत करीब से देखा हुआ है। और इस बीच जब आपने वेट मैनेज किया तो आपके उस संकल्प शक्ति को भी हम लोगों ने देखा था। आपने सही कहा कि सही तरीके से अगर किसी चीज़ को ना किया जाए तो फिर उसके परिणाम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। और चूंकि आपने वेट मैनेज भी किया, फिर वेट पुट ऑन किया, और आज आप जब गट रिसेट की इस जर्नी से आपने जब ये समझा कि ये एक सहज तरीका है, इसके लिए कोई बहुत विशेष इफर्ट्स उस लेवल पे नहीं करना है कि अपने शरीर को कष्ट देना है, बल्कि अपने आप को सही हैबिट्स के दायरे में लाना है। ये आपकी बातें निश्चित तौर पे हम तक पहुंची, और मुझे लगता है कि सभी सचेतन साथी इससे प्रेरित होंगे। और जिनको भी गट रिसेट के द्वारा वेट मैनेज करने का प्लान होगा, वो जरूर ये डिसीजन लेंगे। और जैसा कि पिछले सत्र में आरपी सिंह सर ने बताया कि उन्होंने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे समस्याओं से भी अपने आप को उबारा। उसके पहले आशुतोष जी ने अपने माइग्रेन के बारे में बताया। उसके पहले शशांक जी ने भी अपने बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग तक शेयर किए। तो हमें लगता है कि ये जितने भी हम टेस्टिमोनियल्स प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, उससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी इस गट रिसेट जर्नी में हैं, वो आगे बढ़कर अपने अनुभव को हमसे साझा करें। और हम मतलब उस बात को हम सब सुने और हम उससे प्रेरित हों, ये मेरी इच्छा है। और मुझे लगता है कि इस मंच की ये मंशा भी है। तो इसी के साथ मैं आज के इस सत्र को विराम देना चाहूंगा। यद्यपि अगर पीसी सर 2 मिनट कुछ बोल सकें, चूंकि प्रेरणा जी सब जानते हैं कि उनकी पुत्री हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो 2 मिनट सर आप भी कुछ बोलें, और फिर उसके बाद मंच को हम यहाँ पर आज विराम दें।
थैंक यू हृदय जी। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से नई पीढ़ी, जिसकी चर्चा मैं बार बार अपने तमाम सत्रों में करता रहा हूँ, चाहे वो सर्काडियन रिदम का सत्र रहा हो, चाहे वो डेड फूड वर्सेस लिविंग फूड इसमें रहा हो, और किस तरह से आधुनिक पीढ़ी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो 1990 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, या सन 2000 के आसपास, वो सन 2040 और 50 में क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या स्थितियां होंगी, सोच सोच करके भयाक्रांत हो जाता हूँ। आज आपने देखा कि किस तरह की वो माइक्रो हैबिट्स हैं, कि उसमें कितना कंसिस्टेंटली वर्क करने पर या उसे फोकस करने पर ही प्रभाव आता है, फल आता है। प्रेरणा के मामले में अ, हम तो, हमारी पर्सनल आदत, जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो गट रिसेट वाले रिजीम में तो मैं सदैव रहता हूँ। अगर मैं कहूँ तो पिछले मेरा गट रिसेट तो पिछले 20 साल से चल रहा है। मैं बेवजह व्यर्थ की चीजें बिल्कुल नहीं खाता, जैसे मेरे एक एक कोशिका को पता है कि, मतलब बल्कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ा। हमारा अगर कोई विशेष कुछ कर रहा है, मेरा अभी 60वां वर्ष गया पिछले साल, तो हमारे बच्चों ने तमाम मार्केट से जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अ, उससे तमाम चीजें मंगा लिया, जिसमें खाने की सब चीजें थी। मैं खाने को तो छोड़ो, मैं उधर देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। हमारे बच्चों को बड़ा अजीब सा लगा कि पापा डिसरिगार्ड कर दिए। हमने कहा कि ये, मतलब ये सारी चीजें सबके परिवारों में है, मेरे भी परिवार के बच्चे आजाद किस्म के। मैं ज्यादा परेशान नहीं करता बच्चों को कि बस कह देता हूँ बेटा ऐसा करोगे तो बेहतर होगा, और ऐसा करोगे तो जिंदगी में याद रखोगे कि कुछ मिला है तुम्हें। मैं अपना काम करता रहा, और मुझे विश्वास है कि एक दिन सारे समझेंगे। और ये बहुत अच्छी बात, ये मुझे फीलिंग दे रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि शशांक और प्रेरणा, जो हमारे दामाद और बेटी हमारी है, ये लोग, हमारी बेटी दामाद प्रेरणा और शशांक, इन्होंने जो मिसाल कायम की है, उसने हमारे माइंड सेट को, हमारे आत्मा को बहुत सुकून दिया है कि सच में ये जो गट और ब्रेन का एक्सिस है, गट रिसेट अभियान है, गट क्रांति हम करना चाहते हैं। एक दिन मैंने यहाँ बोला था कि वास्तव में चिराग तले अंधेरा, वो जमाना गया। अब ऐसी ऐसी लाइट आ रही, कहीं अंधेरा नहीं रह सकता। तो आधुनिक तरीके से अगर सोचें तो अब चिराग तले अंधेरा, बहुत कहा जाता है ना कि आप चाहे जितना प्रकाशित कर दें, आपके परिवार में निगेटिव रहेगा। आज हमें खुशी हो रही कि हमारे चिराग के तले भी अंधेरा नहीं है, कारण कि हमारी बेटी दामाद, हमारी बेटियां इस बात को रियलाइज कर रही हैं कि किस तरह से पापा की गट क्रांति में वो मील का पत्थर और बहुत बड़े बड़े पिलर साबित होंगे। हमें हमको आज सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि ये अभियान घर से बढ़ा है। हमारे हमारे मैं और रंजना, हमारी पत्नी, मिल करके जो बड़ा उठाए हैं, उसको हमारे बच्चे हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे, और प्लस हमारा जो ग्रेटर फैमिली करोड़ों लोगों का होगा, उसमें एक से एक एग्जाम्पल सेट होंगे। आज मुझे पूरा विश्वास हो रहा है, कारण कि इतना हेक्टिक कि किसी दिन 11 बजे पहले लोग ऑफिस से नहीं आ पाते रात में, और ये लोग 1:30 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे जाते हैं। और 11 बजे का मैं जानता हूँ माइंड सेट क्या होता है, बॉडी क्लॉक क्या होता है, सरकारी रिदम की क्या होती है। उसके बावजूद भी ये लोग लगातार अभी भी गट रिसेट में कर रहे हैं। 5 से शुरू होना था, इन लोग 1 से ले लिया, जिससे कि हम अपनी रिदम मेंटेन कर पाए। उसके बाद भी रोज 11 बजे छूटना, 11:30 तक पहुंचना, फिर जल्दी जल्दी करके कमोबेश ये लोग 12 के पहले सो नहीं पाते, फिर भी 5:30 उठ जाना, जल्दी जल्दी तैयार होके उसमें आना, माइंडफुल मॉर्निंग में, और हर चीज को फॉलो करना। ये बहुत ही दिव्य अनुभव रहा। बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं पूरा विश्वास है कि शशांक और प्रेरणा और हमारी बेटी प्रज्ञा भी इसी मिजाज की है, वो भी ठान लेती, बहुत शानदार करती है। अभी वो हैदराबाद में एमबीए की बहुत ही बिजी शेड्यूल में पढ़ाई कर रही है।
तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके पूरी दुनिया में एक गठ क्रांति करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो साथी हैं हृदय श्रीवास्तव जी, हम लोग का माइंड सेट एक जैसा है कि हम तो लगता है कि हृदय भी हमारे, हमको लगता है हमारे ब्लड ब्लड रिलेशन के ऐसा माइंड सेट है प्रदीप जी। हम लोग एक दूसरे के विचारों से इतना ज्यादा रेजोनेट होता है कि लग रहा है कि पूर्व जन्म में एक ही परिवार में थे। तो ऐसे ही हमारे शशांक जी के साथ लगता है कि एकदम रेजोनेट करती है विचारधारा, पूरी तरह से करता है। ऐसे हमारे रुपेन जी हैं, गिरधर जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, पवन जी हैं, राम कुमार जी हैं, हमारे हमारे साथी एक से बढ़ के एक, हमारे जी प्रफुल्ल जी हैं, एक से बढ़ के एक। हमें लग रहा है जैसे अब तो हमको लगता है आरपी सिंह साहब भी वैसे ही, हमको लगता है आशुतोष सिंह भी वैसे ही। ये सब हमारे अभियान में बहुत बहुत खास। अतुल जी हैं, बहुत बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं इन लोग बारे में सोच करके। हमें लग रहा है कि हमें देश में एक महाक्रांति के जन्म की करने की जरूरत है। प्रज्ञा प्रेरणा ने जो बातें बताई कि सब कुछ गट से हो रहा है, तो क्यों नहीं गट के बारे में सोचा जाए। दुनिया में जितना भी वैज्ञानिक शोध हुआ गट पे सब पढ़ जाने की जरूरत है, सबका हिंदी में अनुवाद कर देने की जरूरत है जिससे सब लोग पढ़ें। मैं तो यही प्रेयर प्रभु से कर रहा हूँ कि प्रभु मेरे हाथों से कुछ किताबें लिखा दो हिंदी में। अंग्रेजी में साहित्य पूरा भरा पड़ा, हिंदी में किताबें नहीं घटकी। हमारे साथी फोन कर रहे हैं कि हमको हिंदी में किताब दी, कहाँ से लेके आऊँ, हमें हमें ही अनुवाद करना पड़ेगा लग रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ, कितना कहो बहुत भाव है मित्रों। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शानदार आपने आज बात की। और बहुत बधाई हमारे होस्ट के लिए हृदय जी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। अब कल फिर मिलने के वादे के साथ शुभ दिवस।